हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे एंड क्विकली करेंगे। काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कोशिश करेंगे एक क्लास में हमारे कंप्लीट हो जाएं। साथ में आपको क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को कर ले सब्सक्राइब। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर साथ में रिटन है एंड जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन पे हम डायरेक्टली स्विच करेंगे। देखिए, जो आंसर है उसको समझेंगे क्योंकि गलत ऑप्शंस जो होते हैं एमसीक्यू में वो सेम नहीं आते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो फोकस रहना चाहिए हमेशा आंसर पे। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन देन सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, प्री प्राइमरी आपकी होती है नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड। प्राइमरी में इंक्लूड हम करते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सेकेंडरी क्लासेस आती हैं आपकी, दैट इज 6 to 10th या एलिमेंट्री आता है बेसिकली उसके बाद, बट सेकेंडरी में इंक्लूड उसको हम कर लेते हैं। वरना करेक्ट लेवल ये हो सकता है कि प्री प्राइमरी देन एलिमेंट्री देन सेकेंडरी एंड देन सीनियर सेकेंडरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे सुटेबल ऑप्शन है सब में, वो है थर्ड ऑप्शन जो सीक्वेंस में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एजुकेशन? इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है स्कूल एजुकेशन का? ऑप्शंस है एकेडमिक रैशनलिज्म, सेकेंड इज ह्यूमैनिज्म, थर्ड इज ऑफर स्कॉलरशिप्स, फोर्थ इज सोशल एफिशिएंसी। तो देखिए, स्कॉलरशिप देना ये कोई भी ऑब्जेक्टिव एक स्कूल एजुकेशन का नहीं होता है। हाँ, दी जाती है स्टूडेंट्स को, पर सभी स्टूडेंट्स को मिले और देनी ही देनी है, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करते हैं। हाँ, जो बच्चे अच्छा अचीव करते हैं तो उनको वो दी भी जाती है, बट ऐसा ऑब्जेक्टिव कोई नहीं होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल नॉट बी टॉट इन प्राइमरी क्लासेस? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट प्राइमरी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा? तो देखिए, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि प्राइमरी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री में कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी में और सीनियर सेकेंडरी में, सो दैट ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डेफिनेटली कि सेकेंडरी में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनमें से कौन से होने चाहिए, ऐसी लिस्ट आपको मिलेगी। अगर आपको क्लियर कट नहीं पता होंगे तो देन इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ऑल्दो आप सबने स्कूलिंग की है तो हम सब इस चीज से फेमिलियर हैं कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन सी क्लासेस में होते हैं। ऑल्दो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, तो उसमें चेंजेस भी इसमें आए हैं, पर हमारा जो बीएड का सिलेबस है वो अभी ओल्ड वाला ही चल रहा है। तो आपके सिलेबस में वो चेंजेस नहीं है, आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो अभी तक पैटर्न चल रहा था वही फॉलो करेंगे। तो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ये हम छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल पर नहीं पढ़ाते हैं एंड इसको हम एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल में इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि तब तक उनका जो मेंटल लेवल होता है वो डेवलप भी हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1/1 इंडिया वॉज फाउंडेड ऑन? कब फाउंड हुआ था 1/1 इंडिया का एजुकेशन कमीशन? तो देखिए, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ था 14 जुलाई 1964 को। डेट भी लर्न करनी है आपको, ईयर भी, पूरी डेट याद करनी है विद प्रॉपर। देखिए, डेट है, मंथ है, ईयर है, सो मेक श्योर, क्योंकि कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है, कभी सिर्फ डेट और मंथ आपको देखने को मिलता है। तो ये फॉर्म हुई थी, फाउंड करी थी बेसिकली, इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1964 में, 1964 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एडल्ट एजुकेशन? इनमें से कौन सी एक समस्या एडल्ट एजुकेशन की नहीं है? तो ऑप्शंस देखेंगे, फर्स्ट इज स्टीरियोटाइप थिंकिंग, सेकंड इज लैक ऑफ गुड टीचर्स, थर्ड इज लैक ऑफ स्कूल्स, फोर्थ इज वाटर अवेलेबिलिटी। तो देखिए, प्रॉब्लम स्टीरियोटाइप थिंकिंग की भी है कि एक बनावटी सोच है और उसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है, मतलब एडल्ट एजुकेशन को लेके आप समझ सकते हैं
कि एक प्रॉब्लम स्टीरियोटाइप सोच बन गई है और एक लैक ऑफ गुड टीचर्स है, अच्छे शिक्षकों की भी कमी है, स्कूल्स की भी कमी है, लेकिन पानी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, पानी की उपलब्धता। तो ये इररेलेवेंट ऑप्शन है और नॉट ही हमसे पूछा है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड। अब देखिए रिलीजियस एजुकेशन किससे एडवोकेटेड है स्ट्रांगली, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म या एक्सटेंटिलिज्म। देखिए ये जो फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन है ये आपकी फर्स्ट ईयर में भी होती हैं, सेकेंड ईयर में भी आपके 2-3 सब्जेक्ट्स में ये आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगी, तो इनको तो आप अच्छे से कर लें। वाई? बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओनली इन द वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट में आपको ये हेल्प नहीं करने वाली है, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगी। तो ऐसे टॉपिक्स जो कॉमन है काफ़ी सब्जेक्ट्स के, वो आपको बिल्कुल करने चाहिए। एंड द करेक्ट आंसर इज आइडियलिज्म। भक्ति, भगवान, ये सब किससे रिलेटेड है? आइडियलिज्म से, आदर्शवाद से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन। देखिए किसने किया था? बेसिक एजुकेशन की बुनियाद किसने रखी थी? वो रखी थी, वी ऑल नो, वेरी इजी क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने। और ये क्वेश्चन भी आपका सिर्फ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपका बेसिक एजुकेशन का टॉपिक है एंड ये क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज व्हाट? इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग क्या है? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जनरेट न्यू नॉलेज, एनरिचिंग द करिकुलम या ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए ये है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग के बारे में एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। Switching to next question, question number 9, which of the following does not fit into the scheme of educational goals of idealist? अब देखिए आइडियलिस्ट के जो स्कीम के गोल्स हैं, एजुकेशनल गोल्स हैं, तो उनमें इनमें से कौन सा फिट नहीं होता है? मॉरल केयर, बॉडी केयर, मॉरल वैल्यू, स्किल या सेल्फ एक्सप्रेशन। एक ही ऑप्शन है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, आप बोल सकते हैं ऑड वन आउट है इसमें से। मॉरल वैल्यूज, देखिए वैल्यूज है, अगला ऑप्शन देखेंगे स्किल्स हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन है, कौशल, आत्मविश्वास, नैतिक मूल्य। तो ये सब भावनाओं से रिलेटेड है, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड आ गए। लेकिन बॉडी केयर एक फिजिकल नीड हो गई, एक हेल्थ से रिलेटेड टर्म यहाँ पर आ गई, तो ये नहीं है, ऑड वन आउट है और ये बिल्कुल पहचाना जा सकता है यहाँ पे और यही आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या है? तो discipline has a substantial body of knowledge based upon which researches are conducted. Second is behavior that needs to be maintained in the school. Third is both 1 and 2 and fourth is none of the above. So discipline क्या है? Discipline has a substantial body of knowledge which upon which researches are conducted. अनुशासन में ज्ञान का एक पर्याप्त शरीर होता है जिसके आधार पर शोधकर्ता संचालित होते हैं। तो दिस इज डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन हमको पता है, अलग अलग क्षेत्र आप बोल सकते हैं। एक और एकेडमिक डिसिप्लिन की बात की जाए तो एक अलग क्षेत्र जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इनमें बंटवारा सा एक कर देते हैं अलग अलग। मतलब सोशल साइंस है तो उसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। साइंस है तो उसमें टेक्नोलॉजी आ गई, रिसर्चेस आ गई, क्यों मतलब लॉज आ गई, ये सब आ गया। मैथ्स है तो उसमें कैलकुलेशंस आ गई। हिंदी है तो वो एक लैंग्वेज आ गई। इंग्लिश है तो वो एक और लैंग्वेज आ गई जो वेस्टर्न लैंग्वेज है बेसिकली। तो ऐसे ही कॉलेजेस में आपने देखा होगा एकेडमिक डिसिप्लिन सेट होते हैं। लाइक अगर आप बात करें किसी भी कोर्स की, जो लोग इग्नू से पास आउट हैं उनको बिल्कुल पता होगा, या इग्नू से कोई कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं। वैसे हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ इग्नू। तो वहाँ पे एकेडमिक डिसिप्लिन सेट होते हैं। लाइक अगर आपका एक सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी तो उसमें भी सेट होते हैं, इसमें आप मार्क्सिज्म पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे, इसमें वो पढ़ेंगे। तो क्षेत्र एकेडमिक के भी अलग अलग, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के भी डिसिप्लिन सेट होते हैं, क्षेत्र सेट होते हैं। तो वही होता है एकेडमिक डिसिप्लिन, जो विभाजन कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर टॉपिक का, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन का।
सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एकेडमिक डिसिप्लिन पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो वी विल एक बार इसको और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। इनमें से कौन सा एक सच है, नेचर है डिसिप्लिन के बारे में। तो देखिए इस सब्जेक्ट में आपको डिसिप्लिन भी करना है और एकेडमिक डिसिप्लिन भी करना है। इफ़ यू आर सेइंग लाइक एक लास्ट वीडियो पुट ऑन की गई थी, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ कमेंट देखने को मिले थे कि डिसिप्लिन हमारी बुक में टॉपिक नहीं है तो क्या ये करना है। देखिए सेलेक्टिव स्टडी तो आप इस बार कर नहीं सकते हैं, MCQ बेस्ड है, तो एग्जामिनर के पास कौन सी बुक है वो आपको नहीं पता है। और बुक में से आप कभी ना देखिए, आप सिलेबस में से देखिए आपके सिलेबस का पार्ट वो है या नहीं है। तो सिलेबस में डिसिप्लिन पार्ट है, आपके सब्जेक्ट का ही नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स। तो पहले आप डिसिप्लिन समझेंगे, फिर उसके अंडर आप समझेंगे एकेडमिक डिसिप्लिन। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आपके सब्जेक्ट का ही एक नाम है तो वो तो आपको करना ही है, उस पर तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा सच है। डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, बिल्कुल देखिए सीखने से रिलेटेड है डिसिप्लिन। अगला है डिसिप्लिन इम्प्लाइज एन ऑर्डर, इसमें ऑर्डर भी होते हैं, आदेश होते हैं। इट हैज थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, इसमें सिद्धांत भी होती हैं और अवधारणाएं भी होती हैं। तो ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव, जो बोल रहा है वो है करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग द 70s the philosopher's Jean Jacques Rousseau presented the methodology on the education of the children in his novel 1700। तो ये क्या है, कन्फेशन था, ये पूछा है इन्होंने बेसिकली। तो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है एंड सेकंड ऑप्शन ML आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो ऐसे लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स में ज़्यादा नहीं है बट ज़्यादा नहीं है अगर आप और सब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे। ईयर्स, डेट्स, नेम्स, ये सब जो आपको लर्न करना है तो कुछ है एंड सारे इस MCQ क्वेश्चन बैंक में, जो हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है 250 क्वेश्चंस का, उसमें इंक्लूडेड हैं। सो इसके अलावा आई डोंट थिंक ज़्यादा बन पाएंगे एंड जो मेन और सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल इस बुक में डाले गए हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। टर्म एगॉग्स मीन्स व्हाट, लीडर, नॉलेज, चाइल्ड या स्किल। तो इट मीन्स लीडर, नेता। ये भी लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन आपका। Next is question number 14. Dash is an important change that happens when the usual way of thinking about or doing something dash। तो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। डैश यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो तब होता है जब किसी चीज़ के बारे में सोचने या करने का सामान्य तरीका है। तो मतलब सोचा या समझा जाता है तो उसको हम बोलते हैं पैराडिग्म शिफ्ट। इस पे वीडियो की भी डिमांड बहुत थी, बिकॉज इस बार थ्योरी पेपर नहीं है सो वीडियो नहीं डाली गई पैराडिग्म शिफ्ट पे। एंड बट यू शुड नो व्हाट इज पैराडिग्म शिफ्ट। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट चेंज दैट हैपन्स व्हेन द यूजुअली वे ऑफ थिंकिंग अबाउट और डूइंग समथिंग। जब किसी चीज़ के बारे में सोचने या करने का जो तरीका है वो है पैराडिग्म शिफ्ट, प्रतिमान बदलाव। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। पेडागोजी वर्ड्स कम फ्रॉम्स। अब देखिए ये बहुत एक लगा लीजिए आप कॉमन क्वेश्चन है, पेडागोजी का मतलब क्या है और पेडागोजी जो वर्ड है वो किससे डेराइव्ड है। सो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा इसी सब्जेक्ट में नहीं और भी सब्जेक्ट्स में। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि कॉमन क्वेश्चंस कौन से हैं। ऑल दो उस पे वीडियो अलग से भी बनाई गई है, 2 क्लासेस हमने कंडक्ट करी हैं 50-50 क्वेश्चंस की। तो अगर नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर देखिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के ही कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो ये नहीं है कि वो मैं बोल सकूँ आपको कि ये क्वेश्चन से फर्स्ट ईयर में आएंगे या सेकेंड ईयर में आएंगे। आपके किसी भी ईयर में आ सकते हैं, कॉमन दोनों में भी आ सकते हैं, क्योंकि वो लर्निंग, टीचिंग, स्कूल, एनवायरनमेंट, मेथोडोलॉजी इन सब पे बेस्ड हैं जो एक टीचर के लिए बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन 1 इज योर आंसर।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच अप्रोच टेल्स अबाउट कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑफ कंस्ट्रक्ट्स इंक्लूडिंग योर ओन। तो कौन सा है? यहाँ पे है डायलेक्टिक, दैट इज द्वंद्वात्मक, यस वट एवर इन हिंदी, आप रीड कर लें, हिंदी में साथ साथ डाले गए हैं, ट्रांसलेशंस हैं। अगर हिंदी में कोई मिस्टेक आपको लगती है सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट अदर स्टूडेंट्स के साथ कोई कंफ्यूजन ना रहे। अपनी तरफ से यहाँ पे बेस्ट पुट ऑन करने की कोशिश रही है बीइंग अ बेस्ट टीचर के द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच अप्रोच टेल्स अबाउट कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ कंस्ट्रक्ट इंक्लूडिंग योर ओन। सो दैट इज अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड है थोड़ा, डायलेक्ट 18th पे आएंगे डायरेक्ट। ओके, डैश इज व्हाट एग्जिस्ट एंड इज अ व्यू ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी। तो वो है ऑन्टोलॉजी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है एंड मेक श्योर इनका सिर्फ देखिए, ज्यादा डिटेल में इनके जाने की जरूरत तो आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस आपको डेफिनेशन पे और करेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस्ड आते हैं। अगर आपको पता है उसका मीनिंग क्या है देन यू आर गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स, सो ज़्यादा इन पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज द सेट इफ एक्सपीरियंसेस बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट अफेक्ट द वे यू परसीव व्हाट इज रियल एंड हाउ यू शुड रिएक्ट। वह सेट है यदि अनुभव, विश्वास और मूल्य जो आपके अनुभव के तरीके को प्रभावित करते हैं, जो वास्तविक है और आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो वो है प्रतिमान, पैराडिग्मा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वे विल हेल्प एन इंडिविजुअल इन इम्प्रूविंग सेल्फ एस्टीम। तो क्या हेल्प करेगा? आइडेंटिफाई एंड चैलेंज योर नेगेटिव बिलीव्स, बिल्कुल ये भी सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड है, हेल्प करेगा इन इम्प्रूविंग द सेल्फ एस्टीम ऑफ एन इंडिविजुअल। एक आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम के सुधारने में मदद करेगा एक व्यक्ति को। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में सकारात्मक चीज़ों को पहचाने। नेक्स्ट इज गिव योरसेल्फ अ ब्रेक, और खुद को एक ब्रेक दें। तो ये सभी हैं, सब इम्प्रूव करेंगे आपका सेल्फ एस्टीम। तो ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो 20 क्वेश्चन ही करते हैं इस वीडियो में एंड आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये बुक है 250 प्लस क्वेश्चंस की एंड अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ से ये बुक आपको मिल जाएगी विच इज़ अ पेड बुक एंड अगर आपको चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट्स पे हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम 20 to 25 क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में हर एक क्लास में आपके कंप्लीट हो सके। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दे चैनल को। PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाता है एंड मेक श्योर वहाँ पे भी जाके आप सब्सक्राइब कर दें एंड वहाँ से आपको हेल्प मटेरियल मिल जाए, साथ में नोटिफिकेशंस भी, हर एक वीडियो की आपको अपडेट वहाँ से मिल जाएगी। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.